हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम बात करेंगे आगम की धारणाओं के बारे में, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। आगम, जिससे साधारण या आम भाषा में आप आय, आमदनी या इनकम कहते हैं। आगम से अभिप्राय उस आय से होता है जो किसी उत्पादक को अपनी निर्मित वस्तुओं और सेवाओं, यहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं, वो जो कुछ भी बेचे, बाजार में बेचने से मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई उत्पादक कोई किसी भी चीज़ की 50 या 100 यूनिट्स बनाता है, चलिए 50 जैसे उसने जैकेट्स बनाए और हर जैकेट की कीमत उसने बाज़ार में 200 रुपया रखी और एक महीने में उसने 50 जैकेट्स को बेच दिया, तो एक महीने में उस उत्पादक की जब आप आगम निकालेंगे या आय निकालेंगे तो आपको 50 जो जैकेट से उस नंबर ऑफ यूनिट्स से उसके प्राइस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसकी जो है आपका आगम आ जाएगा। यानी 50 × 200, तो यहाँ 10,000 रुपये उसकी मासिक इनकम या मासिक आगम हो गई। ये काम अगर कोई साप्ताहिक बेस पर करता है, मतलब हर सप्ताह के हिसाब से वो अपनी आमदनी को कैलकुलेट करे, तो वो उसकी साप्ताहिक आगम, वर्ष के आधार पर करे तो वो वार्षिक आगम कहलाएगी। अर्थशास्त्र में जब हम आगम या आय की बात करते हैं तो मुख्यतः इसको 3 भागों में आप डिवाइड करते हैं, या आप आगम को 3 तरह से पढ़ सकते हैं रेवेन्यू को। सबसे पहले इसमें आ जाता है कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू, जिसको आप लिखते हैं TR, दोनों कैपिटल होते हैं। दूसरा आपका होता है औसत आगम, औसत आय, या फिर एवरेज रेवेन्यू, इसको आप लिखते हैं AR। तीसरा जो आता है वो होता है आपका मार्जिनल रेवेन्यू यानी सीमांत आगम, जिसको आप MR लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू की। देखिए, टोटल रेवेन्यू फर्म या उत्पादक की कुल बिक्री की मात्रा तथा वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, क्योंकि जो आपकी कीमत है उसको आप टोटल जो उत्पादन या क्वांटिटी है या बिक्री की मात्रा है उसके गुणा करके TR को प्राप्त करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू या कुल आगम जो होता है, जिसको आप TR लिखते हैं, तो इसको अगर आपको निकालना है तो आप P × Q करेंगे। यहाँ पर TR कुल लागत या टोटल रेवेन्यू को दिखाता है, P वस्तु की प्रति इकाई कीमत, यानी कि अगर 100 चीज़ें बनी हैं, 100 कुर्सियाँ बनी हैं और एक कुर्सी की कीमत 50 रुपये रखी है, तो 50 रुपये यहाँ पर P होगा। और Q जो है वो वस्तु की बेची गई मात्रा यहाँ पर है। अगर वो आपकी डजन्स में जा रही है, यूनिट्स में जा रही है, या लीटर में जा रही है, या किलो में जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग। तो TR बराबर आपका होगा P × Q। तो जब आप कीमत को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा TR। एक दूसरी जो है यहाँ पर अवधारणा, वो है औसत आगम। औसत आगम को जब आपको जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त हुआ, जो आपकी कुल आगम आई, उसको जब आप वस्तु की उत्पादित या बेची गई मात्रा से डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा औसत आगम। तो इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो होता है AR = TR/Q। यहाँ पर TR जो है वो टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू है ये, और Q का मतलब क्वांटिटी या फिर उत्पादन की मात्रा। ठीक है, औसत आगम वस्तु की कीमत के बराबर होती है, ऐसा हर दशा में नहीं होता है, क्योंकि जो प्रति इकाई अगर आप कीमत निकाल रहे हैं, प्रति इकाई उसकी आमदनी निकाल रहे हैं, तो असल में ये कीमत हुई। लेकिन ये कीमत केवल परफेक्ट कंपटीशन वाली कंडीशन में होगी, क्योंकि वहाँ पर एक ही कीमत पर जो उत्पादक है वो सभी चीज़ों को बेचता है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है या जो उत्पादक है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। लेकिन क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में एक ही चीज़ को, एक ही तरह के उत्पाद को अलग अलग कीमतों पर अलग अलग उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता है, इसलिए जब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात आती है तो AR P नहीं होती, यानी AR बराबर P नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली में, या आप कहें कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में AR बराबर P के नहीं होता है। केवल परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका AR होता है वो P के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ों की एक जैसी मतलब समरूप इकाइयाँ होती हैं और उन सब की कीमत एक होती है परफेक्ट कंपटीशन में। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में हर उत्पादक अपनी वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमतों पर बेच देते हैं, इसलिए वहाँ पर AR बराबर P के कभी नहीं होगा।
और लेकिन हाँ, दूसरी बात अगर आप सोचें तो फर्म की औसत आय वक्र जो होती है वो वास्तव में उपभोक्ता का मांग वक्र है। इसको आप उपभोक्ता का मांग वक्र कह सकते हैं, ना कि कीमत, क्योंकि एआर जो है वो अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता को बेची गई जो वस्तुएं हैं उनकी मांग को व्यक्त करता है। तो इसलिए औसत आगम वक्र को आप उपभोक्ता का मांग वक्र कह सकते हैं, और वास्तव में ये वही होता है, लेकिन परफेक्ट कीमत के बराबर एआर केवल परफेक्ट कंपटीशन में होगा। इसके बाद जो अगली आती है बात इसमें, वो आती है सीमांत आगम की। सीमांत आगम या सीमांत आय क्या है? देखिए, नॉर्मली किसी भी वस्तु की जो अंतिम इकाई है, यानी जो आप उत्पादित कर रहे हैं उसकी जो अंतिम इकाई है, या उससे एक अतिरिक्त, जितना आपने उत्पादन किया है उससे एक अतिरिक्त इकाई बेचने पर जो आमदनी प्राप्त होगी वो सीमांत आय होती है। यानी कि मान लीजिए आप किसी भी चीज़ की 100 शर्ट्स आप बेच रहे थे रेगुलर, 100 शर्ट्स रेगुलर आप बेच रहे थे, लेकिन फिर आपने किसी दिन जो है 101 शर्ट बेच दी, तो ये जो आखिरी वाली 1वीं शर्ट बेचने से आपको आमदनी होगी, ये आपकी सीमांत आगम होगी। तो सीमांत आगम को नॉर्मली लैंग्वेज में आप समझें तो आप कहेंगे कि किसी भी वस्तु की अंतिम इकाई को बेचने से जो प्राप्त आय होती है वो सीमांत आय या सीमांत आगम होती है। अगर फॉर्मूले के रूप में आप लिखेंगे इसको तो ये आपका होगा MR = TRN माइनस TRN-1। तो यहाँ पर जो MR है वो आपके सीमांत आगम या सीमांत आय को दिखाता है, TR जो है वो आपके कुल आगम को दिखाता है, N-1 जो है वो वस्तु की कुल इकाइयाँ जो पूर्व में थी उनको दिखा रहा है, जिसको आप रेगुलर बेच रहे थे, और N जो है वो वस्तु की कुल इकाइयाँ अतिरिक्त इकाई के साथ जो आपने एकदम से एक्स्ट्रा इकाई उसमें जोड़ी, उसको N से दिखाएंगे। ठीक है, मान लीजिए MR अगर आपको निकालना है तो TRN-1 यानी कि जो आप रेगुलर आपकी इनकम हो रही थी, है ना, तो और TRN जो आपकी एक अतिरिक्त इकाई जोड़ने के बाद इनकम हुई, यानी पहले आप 100 बना रहे थे, अब आपने 101 रुपये का कुछ बेचा, मान लीजिए अब 101 रुपये का बिका, पहले आपका 100 का बिक रहा था, तो ये जो MR आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, ये है TRN-N-1। इसके अलावा अगर आप MR को व्यक्त करना चाहें तो एक नॉर्मल फार्मूला हो सकता है कि MR जो होता है वो डेल्टा TR/डेल्टा Q के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा जो है वो परिवर्तन को दिखाता है, बढ़ाना या घटना दोनों हो सकते हैं, और जो Q है वो क्वांटिटी या उत्पादन को दिखाता है। एक बात और देख लें इसमें कि जो सीमांत आगम है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु बाज़ार में किस कीमत नीति पर बेची जा रही है। जो वस्तु आप बाज़ार में बेच रहे हैं उसमें आपकी नीति क्या है। यदि एक ही कीमत पर आप उत्पादक को सभी इकाइयाँ बेच रहे हैं तो AR और MR बराबर होगी। ठीक है, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन वाली कंडीशन ये आ जाएगी। अगर सारी चीज़ें एक ही कीमत पर बेची जाएंगी तो आपकी AR यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमेशा ही बराबर रहेगी। लेकिन अगर वस्तु की इकाइयाँ जो हैं बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत घटा दी जाती है, अगर कोई उत्पादक अपनी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए कीमत को गिरा देता है तो औसत आय घटने लगेगी, और जो MR में कमी होगी वो AR की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये कंडीशन आपकी बन जाती है इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली, जहाँ पर बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनी कीमतें गिराई जाती हैं, और जैसी कीमतें गिरती हैं तो एवरेज रेवेन्यू घट जाएगा, लेकिन जो MR में गिरावट होती है वो एवरेज रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा होती है। तो इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान दें तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR कर्व कैसा होगा और इम्परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR वक्र कैसा होगा। तो पहले परफेक्ट कंपटीशन देख लीजिए। परफेक्ट कंपटीशन में ये नीचे क्वांटिटी और इधर AR और MR दिखाया गया है। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में एक ही कीमत रहती है, सभी चीज़ें एक कीमत पर बेची जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी फर्म है या जो उत्पादक है वो जो इंडस्ट्री है उसका जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है उसका एक बहुत छोटे से भाग का उत्पादन कर रहा होता है, या बहुत ही छोटा सा भाग उसका मैन्युफैक्चर कर रहा होता है। और ये कोई भी फर्म अगर वहाँ उस उत्पादन को छोड़कर चली भी जाए तो भी उद्योग की पूर्ति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और साथ ही यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में जो भी चीज़ों का निर्माण होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो प्रोडक्शन होता है, वो सभी एकदम समरूप चीज़ों का होता है और एक सबका बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होती हैं सभी चीज़ें। इसलिए यहाँ पर जो कीमत है वो कोई भी उत्पादक घटा बढ़ा नहीं सकता है, कीमत बढ़ा नहीं सकता है और कीमत घटा भी नहीं सकता है। जो उद्योग में प्रचलित कीमत होती है उसी पर वो अपना सामान बेचता है। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो AR कर्व है वो MR के बराबर होता है और उसी के बराबर यहाँ पर प्राइस भी होता है। यानी देखिए ये जो प्राइस है, मतलब इसको अगर आप प्राइस भी मान लें तो OP कीमत पर वो उत्पादन का अपना क्वांटिटी कितनी भी बेच सकता है, इतनी OQ बेच दे, OQ1 बेच दे, OQ3 बेच दे, लेकिन कीमत उसकी वही रहनी है। तो ये कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पर फर्म प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में AR और MR कैसे कर्व होंगे। तो देखिए, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ मोनोपोलिस्टिक है कंपटीशन, मोनोपोली है, इसके अलावा आपका ओलिगोपोली है, तो इन सभी में क्या होता है कि बिक्री को बढ़ाने के लिए कीमतें घटा दी जाती हैं, जिसकी वजह से एवरेज रिवेन्यू जो है वो घटती हुई होती है। देखिए, पहले बढ़ी और फिर उसके बाद घटती चली जाती है, लेकिन जैसे ही आपकी एवरेज रिवेन्यू घटती है तो आपकी जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो भी घटने लगती है और AR से तेज़ी से घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कर्व ऐसे होते हैं निगेटिव स्लोप वाले, सीधी लाइन और निगेटिव स्लोप, AR ऊपर और MR उसके नीचे जाता है। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको कोशिश की AR और MR या TR या सभी लागत, तीनों लागतों के, तीनों आगम के बारे में बताने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।